मम्मी कर कंटिन्यू कर वंडरफुल। रही है वो सुबह शाम। हाँ यस मैम, आई एम सो हैप्पी। जी सो आप मैम। कंटिन्यू करिए, जी और मैम। कितना हो मैं सकता है सबको बता दो। मैम मैं ना हम्म, असिस्टेंट हूँ और चाह रही हूँ कि जैसे ही स्कूल खुले मैं बच्चे लोग को भी इससे जोड़ूं। सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हूँ मैं यहाँ बिलासपुर में। यस। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुले जल्दी ही और फिर मैं बच्चों को भी इनसे जोड़ूं, सारे टीचर्स को भी सिखाऊं, ऐसा मैं सोच रही हूँ मैम। पर पहले मैं खुद ही सीख जाऊं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कोई अगर पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकूं, इसलिए मुझे खुद भी अच्छे से सीखना है। हम्म, ऐसा सोच के मैं कंटिन्यू आपका अटेंड कर रही हूँ। रात में थोड़ा छोटा बच्चा है मेरा, या तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, रात को नहीं नो कर नो पा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका फैमिली को भी देखो, जी मैम। खुद को भी देखो। जैसा आफ्टरनून सेक्शन से कैसा भी जी। आपको सब्जेक्ट भी मिलता है, ध्यान भी होता है। इसके हम्म। अलावा आपको कब चाहिए वो तब करो। जी रात का समय इसलिए बाकी आपका। सब लोग अटेंड करेगा, नो प्रॉब्लम मैम। जी जी जी। बिकॉज मैं छोटा बच्चों को पहला मदर का जरूरत ज्यादा है। जी जी वो भी बैठता है मैडम, आप बताए ना तो अपने बच्चे के बारे में बताए, वो 3.5 साल का है। वो हम्म, बैठता है और कुछ भी बदमाशी करोगे तो ध्यान में बैठाऊंगी बोलती हूँ फिर 5 मिनट ध्यान से जैसे आप। डर जाएगा। हम्म, आ, जी जी। मतलब पर वो बैठता है 10। हाँ। हाँ अभी बैठेगा बस, उसकी आंखें बंद करवाती हूँ और बिल्कुल ऐसे करेगा और हम्म, 2 मिनट बैठेगा उसके या बाद भागता है फिर। सिर्फ आदत करो, बस जी सब कुछ हो जाएगा। जी जी आदत करो बच्चों को, ध्यान मतलब आंख बंद कर शांति से बैठना। ये जी एक शब्द घुस गया तो अपने जी आप वो लोग करता है बाद में। जी मैम। ओके, जी वेरी नाइस मैम। मैम, वेरी नाइस। बस आपका आशीर्वाद रहे मैडम और हमेशा आपका सानिध्य रहे, तो हम मैं लोग सब जरूर। हमेशा सबका सानिध्य में रहता हूँ, सबका जी दिल में भी रहता हूँ। जी आपको मैम। कभी भी डाउट आ गया, मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए। जी मैम। जी मैम। ओके, मेरा इच्छा है सब लोग मास्टर्स जैसा बनना, जी जी मैम। तो ज्यादा फॉलो नहीं करना। जी आप भी मैम। खुद को मास्टर बनकर इस सोसाइटी में, और आपसे बहुत आत्मा जी मैम। इस कांति का ओर आने के लिए आपसे वो रेडी जी रहता है, उनको उठाना है। जी मैम। मेरे से आप, आपसे दूसरों, ऐसा जी पूरा एक समय में पूरा दुनिया कांति पर आ जाएगा। जी मैम। वही चीज हम करना है। हमारा घर को हम रक्षा करना है, ये भू माता हमारा जी घर है। जी पूरा भू माता को शुद्ध करना, रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए खुद को करना, दूसरों को करना, बस इसलिए। जी और मैम। बच्चों को छोटा का समय से करने से वो लोग आगे हिंसा ही नहीं रहेगा उनका जीवन में, पूरा जी अहिंसा ही रहता है। जब बच्चों का उम्र से ध्यान में आ गया तो वो माया में गिरता ही नहीं, इस जी माया से मैम। जल्दी बाहर आ जाएगा। इसलिए जी वेरी नाइस मैम, थैंक यू। जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। या सो माय डियर फ्रेंड्स, shall we start our meditation? और ओके, मेडिटेशन आज फॉरगिवनेस का है सेक्शन। इस फॉरगिवनेस के सेक्शन में, फॉरगिवनेस के बारे में आई विल गिव वेरी क्लियरली, गिव यू ऑल द थिंग्स, हाउ टू फॉरगिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आफ्टर 20 मिनट मेडिटेशन, उसके बाद देन वी विल गो टू अवर टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाओ, कंप्लीटली रिलैक्स। जस्ट बिकम कंफर्ट, अपने आप का कंफर्ट फील करिए।
ध्यान का समय इसी वक्त में रहना, प्रेजेंट मोमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रेजेंट मोमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का साधना का रहस्य में आप क्षमा का साधना कैसा रहना है उसके बारे में जरूर चर्चा करेगा, और वो टेक्निक क्या है, कैसा करना है हर रोज। इसके लिए पहला अपने आप को खाली करो, रेडी रहो। सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों, सांसों का ऊपर ध्यान। इसी वक्त का काम का ऊपर हमारा मन लगाना पड़ेगा। इसी वक्त हम सांसों के साथ रहना, उस सांसों का अनुभूति से रहना। डीप एंड डीप साइलेंस। हम सब चिदानंद रूपम, हम सब शिवोहम। चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम। चित आनंद रूपम, चिदानंद रूपम। Every time being in ananda is the meaning of bliss. संतोष का मीनिंग हैप्पीनेस, बट आनंद मतलब ब्लिसफुल स्टेट, वो स्थिति है। हम सच्चिदानंद रूप है, सत चित आनंद स्वरूप। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर एक कंडीशन में, इन ऑल द सिचुएशंस, बीइंग हैप्पीनेस इज अवर रियल स्थिति। हम सब ईश्वर है, शिवम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवम? शिवम मतलब ही नथिंगनेस, उधर कुछ नहीं रहता, उस चीज को शिवम बोलता है। चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम। हम शिवम, शिवोहम। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम पहचानता है हम इस शरीर से अलग है, इस शरीर से बहुत ज्यादा गुण बड़ा है, शक्तिमान है। डीप एंड डीप साइलेंस। हर एक सांस के ऊपर अवेयरनेस रखिए दोस्तों।
आदि शंकराचार्य वेरी क्लियरली स्टेटमेंट दिया, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत मतलब सत्य के सांगत्य करना। जब सत्य का सांगत्य करता है, सब बाकी सब चीज अपने आप दूर होता है। निस्संगत्व निर्मोहत्व, जब निस्संगत्व में आता है, मोह का चीज खत्म होता है। मेरा, मैं, अपना, ये अहंकार खत्म होता है। निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, जब मोह नहीं है, मन निश्चल हो जाएगा, ये चित्त निश्चल हो जाएगा। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति है। इस निश्चल स्थित पाने वाले ही जीवन का मुक्ति पद में आएगा। हम सब सत्संग में है, सत्य का सांगत्य के साथ है। हम सब निर्मोहत्व में है। हम सब निश्चल चित्त में है, ध्यान का माध्यम से, स्वाध्याय का माध्यम से, सत्संग का माध्यम से। हम सब मुक्ति पद में है। इस जीवन में हर एक चीज से मुक्ति पा सकता है हम। ये सब पाना है तो क्या चाहिए हमको? हर रोज ध्यान करना, हर रोज ध्यान करना, अपने आप से प्रण लेना है। कुछ हो कुछ ना हो, मैं हर रोज ध्यान करता हूँ। बिना ध्यान मेरा दिन चलता ही नहीं। कभी भी करो, किसी समय भी करो, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान रखना। कंप्लीटली बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों। अब समय आ गया अपने अंदर जाने का, अपने खुद को पहचानने का। ध्यान के माध्यम एक ही है। ध्यान सिर्फ ऐसा मार्ग है आपका निज तत्व पर ले जाने का।
जब दोनों आंख बंद करने से प्रापंचिक विषय से अपने आप को दूर रखने से अंतर्दृष्टि बढ़ेगा, तभी तीसरा आंख खुलता है। सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों, सांसों के ऊपर ध्यान। Let us move beyond time and space, my dear friends. अपने आप को बंद मत करो, अपने आप को छोड़ दो। इस अनंत विश्व में अपने आप को कुछ भी चीज बंदी नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपना मन हमको बंदी कर पाएगा। Let us free from this mind through meditation. Let us become free from our mind through meditation. There should not be any doubt. ध्यान करने का समय नो डाउट्स, ध्यान करने का समय एक्सेप्टेंस रहना, साक्षी भाव रहना, संशय नहीं रहना, हर एक चीज को एक्सेप्ट करो, किसी चीज को जज नहीं करना। कोई भी व्यक्ति को जज नहीं करना, किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करना, रहने दो, किसको कैसे चाहिए वैसे रहने दो। बहुत कुछ समय है सबको बदलने के लिए, इस क्यों चिंता है हमको। हमारा सिर्फ एक ही एक काम, सांसों का ऊपर ध्यान। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी 10 मिनट।
Last 5 minutes, my dear friends. Move with the flow of the breath. चलते रहो सांसों के साथ, सहज सांसों के साथ. अपने अंतरेंद्रिय का शक्ति को बढ़ा दो. निरूपा निरहंकार निर्मोह मोहनासिनी. We are beyond this रूपा, अहंकार, मोह, सबसे वो है, ऊपर है. ध्यान हमको सबसे आगे ले जाएगा. निर्गुण निरहंकार निर्मोह मोहनासिनी. हमारे अंदर निर्गुण स्थिति पर ले जाने के लिए हर एक गुण को पार करवाएगा ध्यान. मोह को, अहंकार को, सब चीज से अतीत हो जाएगा ध्यान के माध्यम से, शक्ति का माध्यम से. Deep and deep silence, my dear friends. निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी. हमारा अंदर हर एक संशय को, हर एक डाउट को क्लैरिटी आ जाएगा. क्लैरिटी मिलेगा ध्यान के माध्यम से. भवबंध से हमको मुक्ति मिलेगा ध्यान से. कर्म चक्र से अतीत होएगा ध्यान से. ध्यान सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी काम है, हर रोज करना है ध्यान.
Last 5 minutes, my dear friends. Last 4 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute, my dear friends. Thirty seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए and very relaxedly, with complete relaxation, and very slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. Yes.
Yes, my dear friends, कैसा है मेडिटेशन? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, वंडरफुल, आप वंडरफुल। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप परमात्मा। हाँ, परमात्मा के पास दूसरा परमात्मा भी पहचानेगा नहीं, वो परमात्मा है, और दूसरा आप परमात्मा ही परमात्मा, आ सकता है। Thank you so much. Love So you, ma'am. आप all are परमात्मा gods. नहीं, आप परमात्मा। जी। So my dear friends, थैंक्स करने के लिए कोई शब्द नहीं, welcome sir. नो वर्ड्स। हाँ, आज तो मैं तो बहुत दूर चला गया, बहुत nice, दूर, very बहुत nice. दूर। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा। Wonderful. थैंक यू। Yes sir. हाँ हाँ फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट में टॉपिक में आ जाएगा। इसको Today's यूट्यूब में topic. डाल दो, हाँ, यूट्यूब में डाल दो। ये हर एक चीज यूट्यूब में आता है सर। बस ठीक मैं ठीक, लिंक इसको भेजूंगी, मैं रखूंगी। सोना। ओके। थैंक यू। टुडेस टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिवनेस के बारे में थोड़ा जानकारी देने से आपको एक क्षमा का बारे में हर एक चीज कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। वेरी 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 इम्पोर्टेंट इज फॉरगिवनेस। इंसान और भगवान का डिफरेंस यही है। इंसान क्या करता है? गेट फॉरगेट करता है। भगवान गिव फॉरगिव करता है। इंसान गेट फॉरगेट, कुछ भी लेता है भूल जाता है। बहुत दिनों, बहुत जन्मों से हम इस यूनिवर्स से बहुत कुछ लिया। ये हवा हो, मिट्टी हो, खाना हो, पानी हो, हर एक चीज हमको जीने के लिए क्या क्या जरूरत है वो विश्व ने दिया, हमको यूनिवर्स ने दिया। खूब सारा थिंग दूसरों से लिया, इंसान से। हर एक इंसान भगवान का प्रतीक है। हम बहुत कुछ ले रही है, बट देने का समय दे नहीं पा रही है। बट एक ध्यानी, एक मेडिटेटर अलग रहता है। गिव फॉरगिव, हम देता है, हमारे पास क्या है वो देते रहेगा। और फॉरगिवनेस भी करना है, क्षमा। ये क्षमा का गुण क्या है कि दैव का लक्ष्य है। क्वालिटी ऑफ ए गॉड इज क्षमा, याद रखिए। क्वालिटी ऑफ गॉड इज फॉरगिवनेस। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस के ऊपर डाल दिया, पूरा उनका शरीर रक्त से है, दर्द से है। उसी समय में भी हम क्या करता है? उस समय सबको गुस्सा करता है। हमको इतना तकलीफ आ गया, तुरंत सबको गुस्सा करता है। जब मुझको जीसस चैनल्ड हो गया लास्ट ईयर, मेरे दोस्त ने पूछा, मैम हर एक जगह, हर एक चर्च में जीसस क्रॉस में ही क्यों रहता है, और उनका हृदय का पिक्चर ही क्यों रहता है? अलग से बहुत कम दिखता है जीसस, लाइक कूल एंड शांति से, ऐसा एंजल जैसा। सब जगह यही क्यों दिखता है? देन डायरेक्ट जीसस टोल्ड सम वर्ड्स, कुछ बात बोल दिया। व्हाट ही टोल्ड इज, मेरा अंदर इतना शक्ति है, मुझको कोई दर्द नहीं दे पाएगा, बट मैं छूना हूं ऐसा जीवन, ऐसा सिचुएशन में ही क्रिएट किया, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए ही फॉरगिवनेस क्या है। उस जब जीसस का समय, जीसस किस लोगों के बीच में है? दोज पीपल आर वेरी टिपिकल लोग, वेरी टिपिकल। उस लोग का अंदर प्यार को जागृति करना, प्यार को
बाहर लाने के लिए जीसस ऐसा चीज को चुना है। तब जीसस ने बोला, देखो जब मुझको क्रॉस में डाल दिया, पूरा इतना रक्त के साथ है, मेरे हाथों से पैरों से सिर से पूरा रक्त बह रहे, तो भी मैं क्या बोला, ओ माय फादर, ये पीपल को, ये लोगों को कुछ नहीं मालूम, ये बच्चों जैसा है, उनको क्षमा करो, फॉरगिव देम। और जीसस ने ऐसा बोला है कि यदि आप है तो क्या करेगा, इतना छोटा दर्द आ गया तो तुरंत सबको गाली देता है। यदि बच्चों बिना देखकर हमारा पैर में ऊपर लग कर गया, तुरंत हम गुस्सा करता है उनको, इतना देख नहीं पाएगा क्या, वो नहीं कर पाएगा क्या। कोई हमारे किसी से हमको थोड़ा सा दर्द आ गया, हम तुरंत उसको साथ गुस्सा का व्यवहार, एटलीस्ट हमारे दिल में व्हाट इज दिस यू विल गेट। बट जीसस ऐसा नहीं किया, इसलिए वो करुणामय हो गया, करुणा का, प्यार का प्रतीक जैसा वो क्यों हो गया, क्योंकि उतना कष्ट का समय भी he told to forgive all these people, they don't know what they are doing, वो क्या कर रहे वो लोग को मालूम नहीं, उनको फॉरगिव करो। दैट इज गॉडलीनेस। इसलिए सभी लोग का हृदय उस समय बाहर आ गए कि हम इतना करने से भी जीसस हमको फॉरगिव कर रहे। सब प्यार अंदर से जागृत हो गए, सबका दिल में अपोजिट पर्सन में प्यार आ गया, ग्रेटिट्यूड बाहर आ गया। फॉरगिवनेस को उतना शक्ति है। फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस के लिए हर एक सिचुएशन को फॉरगिव करना है, हर एक पर्सन को फॉरगिव करना है, सिचुएशन को भी फॉरगिव करना, क्षमा करना है, अपने आप को क्षमा करना है। क्यों मैं ये बता रही, 3 चीज है, अपने आप को क्षमा करना है, सिचुएशन को क्षमा करना है, कभी कभी सिचुएशन ही अलग रहता है, ऐसा सिचुएशन को भी क्षमा करना है, इंसान कभी कभी दूसरों को भी क्षमा करना है। ये 3 चीज फॉलो करने से हम भगवान का गुण में आ जाएगा, वी आर गॉड्स। ये नहीं कर पाए तो वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्यूमन, नॉट बीइंग्स। हमारे अंदर वो बीइंग नहीं होता, वी आर जस्ट ए ह्यूमंस। क्या होता है, क्यों ये सब करना? फ्रेंड्स देखो, पहला खुद को फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। हमारा अंदर कुछ तो सही, कभी गलत किया ऐसा लगता है। एक्चुअली इस दुनिया में 2 ग्रेट पीपल, एक डॉन युवन ग्रेट गुरु ऑफ कार्लस कास्टेडा, उनका 12 बुक्स है, सेपरेट रियलिटी, जर्नी टू द एक्सलैंड, व्हील्स ऑफ, ऐसा 12 बुक्स है। हर एक बुक में एक डिफरेंट मैसेज दिया ग्रेट मास्टर। और डॉन युवान से उनका शिष्य कार्लस कास्टेडा बोलता है, गुरुजी आपको कभी दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं आता? तब कार्लस कास्टेडा बोलता है, अरे यार इस दुनिया में गुस्सा आने जैसा काम कोई नहीं कर रहे, इसलिए किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा आने तक काम कोई नहीं कर रहे, पूरा दुनिया में बता रही है वो, हम घर में गुस्सा कर रहे। देखो इतना गलत कोई नहीं कर रहे, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आ रहे बोल रहे। रामता भी वही बात बोलता है। इफ पॉसिबल रीड द बुक ऑफ द वाइट बुक ऑफ रामता, ग्रेट विजडम। रामता ही यही बात बोलता है। रामता को कोई क्वेश्चन करता है कि फॉरगिवनेस मतलब क्या है, वो और अतीत बोलता है, मैं आपको फॉरगिवनेस के बारे में बता रही है। रामता बोलता है कि
एक्चुअली फॉरगिवनेस करने के लिए कोई गलत किया तो ना, कोई गलती नहीं कर रहे, फॉरगिवनेस किसको करो मैं? गॉट द पॉइंट? वेरी बिगेस्ट हाईली थिंकिंग पॉइंट्स, ये सब सोचना पड़ेगा। हम इतना महाज्ञानी लोग इस दुनिया में ऐसा गलती नहीं कर रहे लोग फॉरगिव करने के लिए। क्यों बता दिया? क्योंकि सब लोग बेबीज जैसा, उनका गुण का जैसा काम कर रहे। यदि लोग ये बड़ा होने के बाद, समझने के बाद ये लोग ये गलत नहीं कर रहे, तब क्यों फॉरगिव? ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन में आता है, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता। हम क्या करता है, अपने ऊपर हम पहला गुस्सा करता है, अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। व्हाई आई एम सेइंग दिस फ्रेंड्स, यदि एक कोर्ट है, एक आदमी गलत कर कर आ गया, जज फॉरगिव किया तो उनको पनिशमेंट नहीं पड़ेगा, यस और नो? यदि जज फॉरगिव नहीं किया, क्षमा भिक्षा नहीं दिया, उनको पनिशमेंट मिलता है, यस और नो? ऐसा ही हमारा अंदर हम खुद जज है, खुद गलत किया जेल में रहता है अलग से। जब हम खुद अपने आप को फॉरगिवनेस नहीं दिया, देन वी विल गेट दैट पेन, कर्मा, वो पनिशमेंट लेना पड़ता है, अपने आप को क्षमा नहीं किया तो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। मैं अपने आप को, वो गिल्टी फील है, वो गिल्टी फील क्यों रहता है? खुद को क्षमा नहीं कर पाए तो गिल्टी का फील रहता है। सबसे ज्यादा कुछ भी करो, अपने आप को पहला क्षमा करो। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है गलत नहीं किया? इस अर्थ प्लेन में ऐसा कोई व्यक्ति है गलती नहीं किया? मुश्किल नहीं, नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई ऐसा पर्सन ही नहीं रहेगा। समझ गए? तो किस बात के लिए हमारे ऊपर हमको ये गिल्ट है? क्यों हम अपने आप को फॉरगिवनेस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जब अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाएगा, हम दूसरों को भी फॉरगिव नहीं कर पाएगा। क्षमा करने से उनको ऊपर गुस्सा छोड़ना, उनको हमारे बंद से छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम क्षमा नहीं कर पाएगा। टिपिकल ह्यूमन मेंटालिटी। ये चीज क्यों बता रहे इसमें? व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट फॉरगिवनेस दिस मच? इतना इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि एक मेडिटेटर, एक भगवान बनना है तो ये फॉरगिवनेस आना ही पड़ेगा। वी ऑल आर गॉड्स। जब हम भगवान है तो हमारे पास ये गुण क्यों मिस हो रही है? हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम क्यों बोल जा रही है ये गुण को? क्यों बता रही है? इसमें क्या होता है मैं बताऊंगी। जब किसी इंसान को फॉरगिव नहीं किया, कोई गलत, अपने को फॉरगिव करना, ये एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। एवरीबडी शुड फॉरगिव देमसेल्फ। ये कैसा करना है मैं बताऊंगी, टेक्निक बताऊंगी, वो साइड रखिए। दूसरा पॉइंट है, इंसान दूसरा इंसान को फॉरगिव करना। किसी से हमको दर्द आ गया, किसी से हमको मन दुख में आ गया, किसी से हमको अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली हम क्या सोचता है, इनको भी ऐसा सिचुएशन आ गई तो तब पता चलेगा। एक्चुअली वी आर कर्सिंग देम। हम शाप दे रही है, वो मेरा हिसाब से शाप है। मैं एक तरफ से दर्द में हूँ यही चीज के लिए, और मैं क्या सोच रही, इस पर्सन को भी यही सिचुएशन आ गया तो तब समझ में आ जाएगा। तब हम अपना दर्द ऐसा ही दूसरों को फिर देने के लिए प्रयास कर रहे हम ना, शब्दों से। यदि भगवान है तो क्षमा करेगा, ओके। हम नहीं क्षमा कर पा रही है, सालों हो गए, छोटा का उम्र में कुछ भी हो, हस्बैंड एंड वाइफ का कुछ भी हो,
कोई हमारा दोस्त 10 साल हो गया, वो ऐसा किया, मुझको ऐसा बदनाम किया, मुझको ऐसा किया, मैं क्षमा नहीं कर पा रही है, उनके अंदर वो चीज को भूल नहीं पाएगा। जब तक भूल नहीं पाएगा तब तक एनर्जी का कनेक्शन ऐसा ही रहता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। मैं वर्षा मैडम मुझको गुस्सा किया एक साल के पहले, वो चीज मेरे दिमाग में है, मैं बीच में वर्षा मैडम को मिली ही नहीं, बट ये चीज मेरे दिमाग में है। इसका मतलब मैं किससे कनेक्ट हूँ हर रोज? हर रोज मैं वर्षा मैडम से कनेक्ट हूँ। और किधर कनेक्ट हूँ? वो पास्ट से कनेक्ट हूँ। अभी प्रेजेंट में आ गया शरीर, बट मैं किधर हूँ, किस एनर्जी के साथ हूँ? दैट पास्ट वर्ल्ड टिपिकल एनर्जी के साथ हूँ। ओके मतलब अपने आप को मैं क्या कर रहे, पीछे रख रहे, अपने आप को वो दर्द का एनर्जी से जुड़ कर रखा हूं। इधर क्या हो रही है, दर्द वो दिया, बट वो दर्द का मूल हिस्सा कौन ले रही है? मैं ले रही है, क्योंकि मैं क्षमा नहीं कर पा रही है ना। बहुत लोग सोचता है क्षमा करना है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, क्षमा उनके लिए नहीं, अपने लिए करना है। उनको क्षमा करने से हम वो कर्म से रिलीज हो जाएगा, इसलिए करना है क्षमा। समझ में आ गया? एक्चुअली बहुत लोग सोचता है क्षमा करने से उनको रिलीज आ जाएगा। नहीं, क्षमा करने से हमको रिलीज आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई बॉस गुस्सा किया है, वो बॉस बहुत दर्द दिया है, सच्ची में हमको हर्ट हुआ, हम बोलता है, हम प्रतिज्ञा लेता है, कैसा? क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या सोचता है, क्या बात करता है, हमको होश में नहीं रहता, जीवन में उनको क्षमा नहीं करता, ऐसा प्रतिज्ञा लेता है ना, जीवन में उनको क्षमा नहीं करता, तो जीवन में पूरा लाइफ में आप बंदी हो गया उस सिचुएशन के लिए, उस एनर्जी से हम खुद बंदी हो गए। तब हमको मुक्त कब मिलता है, मुक्ति कब मिलता है? हम खुद बंदी किया अपने आप को। दैट्स व्हाई डोंट यूज दैट वर्ड्स। ओके, वो किया, आज मैं भगवान हूं, भगवान का गुण है क्षमा करो, यस आई फॉरगिव यू। इमीडिएटली वो दोनों का बीच में वो सिचुएशन और वो एनर्जी का, दैट इज नॉट ए गुड एनर्जी, यस और नो? वो दर्द का एनर्जी अच्छा एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी के बीच में हम कट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एनर्जी अपने आप को भी रिफ्लेक्ट कर रहे, याद रखो। हमको भी उस एनर्जी खींचते जा रही है। कभी भी इतना लोग, डू यू नो, इतना लोग क्यों पास्ट में रहता है मालूम है? फ्यूचर में कम लोग रहता है, प्रेजेंट में बहुत कम लोग रहता है, बहुत लोग पास्ट में रहता है, क्योंकि वो लोग फॉरगिव नहीं कर पा रही है। दिस इज पक्का माय एनालिसिस इन दिस स्पिरिचुअल पाथ। मैं बहुत बार सोचा, मेरे मम्मी को सोचा, बहुत लोग को सोचा, कभी कभी ये लोग क्यों पास्ट में रह रहे, सिचुएशन को, इंसान को क्षमा नहीं कर पा रही। क्षमा किया तो ये लोग प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, वो लोग छोड़ना नहीं है वो लोग को, इसलिए वो एनर्जी उनको खींचकर उधर रख रहे पास्ट में। देन यू आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, इसी वक्त में नहीं रह पा रही है, यू आर इन पास्ट विद दैट एनर्जी, विद दैट दर्द, जीवन भर वही दर्द को पकड़कर चल रहे। मुझको ऐसा बोला, मुझको ऐसा बोला, मुझको ऐसा बोला, मुझको पागल बोला, मैं पागल नहीं हूँ, मुझको कुत्ता बोला, मैं कुत्ता नहीं हूँ। मतलब अपने आप को डॉग, वो कुत्ता बोला है, ओके डॉग बोला है, मैं इंसान हूँ, अपने आप को मैं नहीं हूँ बोलकर नीचे आ गया ना। मतलब वी आर बिकमिंग इक्वल टू व्हाट दे आर सेइंग।
जब आप छोड़ दिया, फॉरगिवनेस इज लिविंग, छोड़ना, सिचुएशन को छोड़ना, इंसान को छोड़ना, अपने आप को वो दर्द से छोड़ना, मुक्ति पाना, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज वन टाइप ऑफ मुक्ति पाना है। हम क्या करता है, एक बड़ा सा वृक्ष है, उसको पकड़कर ये मुझको छोड़ता नहीं, ये वृक्ष मुझको नहीं छोड़ रहे बोलता है। वृक्ष पकड़ेगा क्या? सिचुएशन हमको नहीं पकड़ेगा, हम ही सिचुएशन को पकड़ता है, हम छोड़ना पड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं फॉरगिवनेस बोलने से आप ये मानकर जाओ कि ये फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं, अपने लिए। मैं खुशी से रहना, मैं शांति से रहना, मेरे अंदर दैव का गुण आना है, तो आई शुड फॉरगिव द पीपल, सिचुएशंस and my own self. I should forgive, must. So इसके लिए क्या करना है? Your homework. This is what you should do the homework. मैं 3 चीज बताऊंगी, वो 3 चीज ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा होश में रहना, बस इतना ही बात। This is one way of cleaning yourself with this bandhas. ये forgiveness क्या करता है, हमको सभी अननेसेसरी एनर्जी से मुक्ति पाता है। हम वी आर कैचिंग एंड वी आर लीविंग दैट। सो फर्स्ट थिंग इज, हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, अपने अंदर का किस चीज ने आप खुद गिल्ट फील हो रही है, आप खुद को अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, अपने बारे में हमको दर्द रहता है, वो चीज को नोटिस करो, अपने आप से ईमानदारी से रहना है। दोस्तों, इस दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं दिखाने से चलेगा, अपने को भी नहीं देखने से नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरों का जगह में राम जैसा रहो, बट अपने को मालूम है मेरा अंदर रावण क्या है, वो गुण कुछ भी है तो पकड़ो, नहीं तो क्या होता है, जैसा अच्छा पौधा में बगल में वीड्स आ गया, वो वीड्स को आप निकालना भूल गया, छोड़ दिया, थोड़े दिन के बाद अच्छा पौधा का ग्रोथ बंद हो जाएगा, ये अननेसेसरी पौधा पूरा शक्ति को लेकर वो बड़ा होकर अच्छा पौधा मर जाएगा। समझ गए? अपने अंदर, हमारा अंदर चीजों को, अननेसेसरी इस टाइप ऑफ चीजों को पकड़कर उनको निकालने का कोशिश नहीं किया, तो थोड़ा दिन के बाद हमारा अंदर वो दैव लक्ष्य को, क्वालिटी ऑफ गॉड साइड हो जाएगा। अननेसेसरी that energy comes and occupies like weeds. So अपने आप एक छोटा सा डायरी रखो, दिस इज माय पर्सनल डायरी मानकर रखो, उसमें पूरा खोल कर लिखो, दिस इज माय वीकनेस, दिस इज माय, अपने आप को, मुझको ये पसंद नहीं है मेरा अंदर, ऐसा हर एक चीज को लिखो और ट्राई टू फॉरगिव दोस थिंग्स। मैं अपने को क्षमा कर रहे, आई एम लिविंग दिस ओल्ड एनर्जी, आई एम लिविंग दिस हैबिट, ये गिल्ट, किसी कभी मेरे बच्चों को मारा है, मेरा मम्मी अभी भी बोलता है, मुझको छोटा का समय ध्यान नहीं मालूम है, आपको और भैया को बहुत मारा है, बहुत मारा है, अभी रोता है। मैं बोलता वो छोड़ दो, वो गिल्ट को छोड़ो मम्मी, गिल्ट को छोड़ो, वो पकड़ कर मत आओ, इट विल स्टॉप यू, फॉरगिव योरसेल्फ। उस समय आपको मालूम नहीं है मारा है, अब समझ में आ गया, अपने आप को फॉरगिव करो, ओके आई एम फॉरगिविंग, डोंट फील गिल्ट, दर्द लेना मत, छोड़ दो, ऐसा अपने आप को पूरा लिस्ट आउट करो और हर एक चीज को फॉरगिव
वर्ड से नहीं, अंदर आत्मा से आना है। प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट। फॉरगिवनेस का एक्ट, क्योंकि मैं कुछ हीलिंग्स करवाता हूँ, उस हीलिंग सेक्शन में मेरा बहुत बड़ा सेक्शन फॉरगिवनेस में रहता है। जब ये फॉरगिवनेस बाहर का नहीं, अंदर से नहीं आता तो वो हीलिंग नहीं होता, इट विल स्टॉप। वो इंसान खुद का अंदर हील नहीं कर पाता। वो फॉरगिवनेस शुड कम फ्रॉम द सोल। So list your points and try to forgive yourself. That is first way. Okay, my dear friends. So next is 1 minute. Yeah. दूसरा पॉइंट है, ये इसका ऊपर वर्क करो। दूसरा पॉइंट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रात का सोने के पहले सुबह से रात तक किस सिचुएशन मुझको दर्द किया, किसी सिचुएशन में डिड आई फील सम अनइजीनेस, डिड आई फील सम लो, कोई भी व्यक्ति मुझको कुछ बोला है क्या, उसको सुनकर मैं डाउन फील हो गया क्या। रात का समय वो पूरा दिन से रात तक क्या है वो याद करो, याद करो और जस्ट फील यस आई एम लिविंग माय दैट सिचुएशन एंड दैट पर्सन फ्रॉम माय कॉन्शियस। अपना कॉन्शियस माइंड से उनको छोड़ना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फॉरगिव। लिविंग इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। जस्ट लिव सुबह से रात तक। ये इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता, इसके लिए जस्ट यू विल टेक टू 5 मिनट्स टाइम। मैं हर रोज थोड़ा लोग को ग्रेटिट्यूड बताता हूँ मेरे घर में, एवरी डे I say to my husband, children, parents, पंचभूतों को, मदर अर्थ को, फर्स्ट ऑफ ऑल I say gratitude। दूसरा बार मैं क्षमा मांगता हूँ। क्यों मांगता हूँ मालूम? मैं बहुत क्लासेस में रहता हूँ, कभी कभी शायद उनको क्या चाहे मैं दे नहीं पा रही है, वो अंडरस्टैंड किया इसलिए मुझको कुछ नहीं बोलता, बट मैं उनका आत्मा को क्षमा मांगता हूँ। फॉरगिव मी। लोक कल्याण के लिए कभी कभी खुद का कल्याण भूल जाएगा इंसान, भूलना ही है, तभी सबका होता है कल्याण। सो माय फैमिली इज नॉट वन, माय फैमिली इज वसुधैव कुटुंब, टोटल अर्थ। इसलिए अब 4 लोग का मदद चाहिए मुझको। दे आर फॉरगिविंग मी, इसलिए मैं ऐसा हूं। वो मुझको क्षमा किया। देखो इस एनर्जी से मैं मुक्ति पाई ना। ऐसा ही आई विल थिंक कौन किसकी वजह से मुझको दर्द आ गया, क्या दर्द आ गया मतलब मैं और पार करना है इस सिचुएशन को। देखो फॉरगिवनेस में हम दे रही है अपने के लिए, वेरी क्लियरली अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। किसी सिचुएशन हम लिया तब हमको दर्द आ गया, उनको क्षमा कर रहे। इसका पहले हम क्या करना है, सोचना पड़ेगा ये सिचुएशन में अंदर क्यों नहीं लिया, अंदर क्यों लिया है। मैं और आगे आकर ऐसा सिचुएशन को अंदर लेना ही नहीं, मैं बुद्ध जैसा बनना है, क्या चाहिए वो लेना है। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेड है। सो सुबह से रात तक हमको कोई भी व्यक्ति हो सिचुएशन को, उनको रात में आत्मा से दिल से फॉरगिव करो। ये इजी है बोलना, थोड़ा टिपिकल बात 3rd सेक्शन में मैं बता रही। और एक सिचुएशन है, फर्स्ट पॉइंट अपने आप का वीकनेस को, अपने आप का गिल्ट को, छोटे का समय से अब तक किसी चीज आपको लग रही है कि ये मैं गलत किया, उसको फॉरगिव करो। एक साक्षी भाव से आकर उनको दूसरे इंसान जैसा अपने आप को रखकर यू बिकम जज एंड से आई फॉरगिव यू। फर्स्ट। सेकंड,
सुबह से रात तक कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, इसकी वजह से अपने को दर्द आ गया तो जस्ट फील दैट पर्सन और सिचुएशन एंड से यस आई एम लिविंग यू, आई एम मेकिंग यू फ्री, आई एम फॉरगिविंग यू। वो सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट और क्या है कि वी कांट एबल टू फॉरगिव सम पीपल इन आवर लाइफ। थोड़ा लोग को फॉरगिव करना मतलब हम रोएगा, हम कर रहे अंदर कितना दर्द आता है कि उसको फॉरगिव करने के लिए उतना दर्द आता है, वो नहीं कर पाएगा हम। बहुत लोग जगह में ये चीज किधर रहता है, मैं नोटिस किया, हस्बैंड एंड वाइफ का बीच में, नहीं तो सास और बहू का बीच में, नहीं तो ऑफिसर एंड कोलिग का बीच में। ऐसा एक सिचुएशन रहता है कि उनकी वजह से पूरा लाइफ ही डिस्टर्ब हो गया। दोज सिचुएशन और दोज पीपल को क्षमा करने के लिए वी नेवर एक्सेप्ट इन फ्रॉम इनसाइड। बट फ्रेंड्स, इस इधर क्षमा करने के लिए हमको बहुत ज्ञान का जरूरत है, विजडम का जरूरत है, बहुत विजडम चाहिए। फ्रेंड्स, मान एक एक ट्रूथ मालूम कर बोलने से आप एक्सेप्ट करना है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। ये हस्बैंड को मैं ही चुन कर आया हूँ ऊपर से। आपको मालूम है कर्म सिद्धांत कितना वैरायटी में हम उधर रहता है और इधर आकर बहुत नाटक करता है हम। बताओ, छोटा स्टोरी जैसा बताओ मैंने। ऊपर क्या करता है, मुझको मरने के बाद मेरा एस्ट्रल रिकॉर्ड्स देखता हूँ पूरा पिक्चर जैसा। ओ उधर क्या है, मैं अपने को साक्षी भाव से उधर मेरा ड्रामा देखता हूँ, अर्थ में क्या ड्रामा किया। पूरा देखने के बाद अरे बाप रे, मैं गया एक चीज के लिए, किया एक चीज, अर्थ में गया ये कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, बट इधर आकर इधर माया में गिरकर, मोह में गिरकर, दुख और सब में गिरकर क्या किया, कुछ अलग कर दिया। मतलब एक जगह मेरा पोस्ट है, मैं दूसरा जगह गया। वो चीज ऊपर आने के बाद समझ में आ जाएगा। बहुत लोग को दर्द दिया, बहुत लोग को मेरा वजह से लग गया, तो कर्म है। ऊपर देखने के बाद उस समय हम आत्मा का स्थिति में रहता है, अभी हम फिजिकल स्थिति में रहते हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो, मैं कुछ नहीं किया, सब लोग वो ही किया बोलता है। ऊपर जाने के बाद बोलता है अरे यार मैं ऐसा क्यों किया बोलता है क्योंकि उधर सोल का स्थिति में रहता है ना। यू विल बिकम द विटनेस ऑफ योर ओन स्टोरी। उधर सुवर्णा नहीं रहता, सुवर्णा अलग पात्र है, वो सिर्फ ड्रामा में, अरे मैं सुवर्णा का ड्रामा में गया और सुवर्णा पूरा खराब किया ड्रामा को। तब मास्टर्स बोलता है अब क्या करेगा, आत्मा का स्थिति में वी आर इक्वल टू गॉड देर, फिर जाकर सेट करूंगी अगेन रीबर्थ। ओके, इस रीबर्थ का समय मैं किया ना कर्म, इसको कोई ना कोई चाहिए इसको सेट करने का, हमारा कर्म को क्लियर करने का। तब हम ही पकड़ेगा, अरे अरे यार आप मेरा हस्बैंड जैसा हो, मुझको तंग करो, मुझको गुस्सा करो, मुझको पकड़कर पीछे खींचो, तो भी मैं प्यार से आगे जाकर इस सिचुएशन को, क्योंकि जब तक प्यार और फॉरगिवनेस से वो चीज को आगे नहीं कर पाएगा तब तक कर्म का विमुक्ति नहीं रहेगा। आप मुझको बहुत मारो, बहुत गुस्सा करो, अदरवाइज मुझको बहुत पीछे करो, तो भी आपको मैं क्षमा करता हूँ, तो भी आपको प्यार कर से इसी में आगे जाकर मैं एक भगवान बन जाऊंगी, इस बार मैं सेट करूंगी। प्लीज ऐसा हम दूसरा आत्मा को, वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, उनको कर्म लगेगा ना, इतने इजी नहीं, वो आत्मा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं बाबरे, आपको हेल्प करने का चक्कर में मैं कर्म चक्र में गिर जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपका हस्बैंड जैसा। नहीं बाबा, आप ऐसा कैरेक्टर से ही आओ, इस तगड़ा कैरेक्टर से ही आओ, चलेगा, मैं भगवान बनना है, मैं बुद्ध बनना है, प्लीज।
इतना आसान है क्या बुद्ध बनना? सास हो, ससुर हो, ऑफिसर हो, कोई ना रहता है, बच्चों में एक हो, हमको ऐसा करने वाला, वो कैरेक्टर को हम ही लाया है हमको बुद्ध में खड़ा करने के लिए अपने आप को। इतना रिक्वेस्ट कर कर, इतना पैर पकड़कर वो आत्मा को हमारे साथ लाकर इधर आकर भूल गया बात। माया है ना। अब इधर आकर क्या बोलता है, भगवान ये आदमी को क्यों दिया मेरे साथ? अरे भगवान तुमको इतना करुणा नहीं है ऐसा, और उसी से गुस्सा चिल्लाता है, आप मेरा लाइफ में क्यों आ गया? आपका जैसा आदमी हमने देखा ही नहीं। फिर सेम गलत, सेम कर्म चक्र। हम ही पीछे पड़कर आत्मा को हमारे साथ इस कर्म को मुक्ति करने के लिए लाया, फिर इधर आकर फिर बोलता है आप क्यों आया है मेरे साथ? दिस इज ड्रामा हियर। और दूसरा ड्रामा एक चलता है इधर, हम सोचता है ठीक है, सास बहुत दर्द दे रही है, प्यार से, एक्चुअली विन विथ लव, मैं हर बार बताता हूँ, ओनली वन पॉइंट इज देयर, विन विथ लव, प्यार से आगे आना है। इधर गुस्सा से, झगड़ा से कोई जीतेगा नहीं, इस कर्म चक्र से मुक्ति नहीं पाएगा, प्यार से ही मुक्ति पाएगा। इसके लिए फॉरगिवनेस हेल्प करेगा आपको। हम क्या सोचता है, मेरा सास ससुर को दूर रख दिया, और नहीं तो मेरे माँ बाप को दूर रख दिया, हो गया बात, मैं फ्री हो गया। यूनिवर्स जब तक हम सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझ गए? जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं सीखे तो अगले जन्म में फिर वापस सेम सिचुएशन, सेम पर्सन्स, और थोड़ा और टाइट में आ जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट जन्म। इधर सास ससुर को, माँ बाप को दूर रख दिया, फॉर एग्जाम्पल बता रही है, तब हस्बैंड का रूप में आ जाएगा, हस्बैंड को भी दूर रख दिया, ऑफिसर का रूप में आ जाएगा, वही पर्सन, वही मेंटालिटी। मतलब इस मेंटालिटी को पार करना हम सीखना पड़ेगा, फॉरगिव करना है, वो मेंटालिटी को फॉरगिव करना और आगे जाना है। तब तक ओके, ऑफिसर भी दूर है ना, उसको भी दूर रखेगा, बच्चों का रूप में आ जाएगा, सेम मेंटालिटी। किधर तक भाग जाएगा आप बिना सीख कर? समझ गए? यू शुड फॉरगिव द सिचुएशन और पर्सन, विन विथ लव, प्यार करना है। ओके, करेला का कैरेक्टर कड़वा रहेगा, ये पहला कुरकुरे के एडवर्टाइजमेंट आता है, टेढ़ा है तो भी मेरा है ना? टेढ़ा है तो भी मेरा है, अपना है, अपना। ये वसुधैव कुटुंब में ये भी एक भाग है, कैसा छोड़ू? ऐसा है, भगवान भी हमको छोड़ दिए तो हम क्या कर सकता है? समझ गए? तो हम कैसा छोड़ेगा? तो विन विथ लव। ओके, वो आदमी कुछ भी करो, आई लव, ओके, आई ब्रॉट दिस सिचुएशन, ये इंसान को मैं ही खुद पैर पकड़ कर लाया, वो उनका काम कर रहे, मैं उनको पार कर कर प्यार से, क्षमा कर कर, प्यार कर कर मैं उस सिचुएशन को आगे करना है। तब क्या होता है मालूम? ये आदमी ऐसा ही रहेगा, बट अपने और नहीं देखेगा, हमको छोड़ेगा। फॉरगिवनेस का इतना शक्ति है। यदि इस जन्म में आप फॉरगिव नहीं किया, नेक्स्ट जन्म में और करीब आएगा, मतलब बाहर का चलने वाला चीज को पास तक ला दिया, कर्म को, अब छोड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। समझ गए? इसलिए जब सिचुएशन आ गया, वाओ, गॉड गेव मी ए वेरी गुड सिचुएशन, आज मुझको क्षमा करने का एक मौका दिया, थैंक यू, मुझको भगवान बनने का मौका दिया, बोलकर क्षमा करो। कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया, ऑफिसर गुस्सा किया, कोई हमको बदनामी किया, कोई हमको लूट लिया,
कोई हमको नीचे किया, बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। आज मुझको क्षमा करने के लिए इतना बड़ा मौका मिल गया। मीन्स टुडे आई हैड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए गॉड। यस और नो? टुडे I had a great opportunity to become a God. Thank you God for giving this opportunity. मुझको भगवान बनने के लिए एक स्टेप दिया, इसको पार करो भगवान बन जाओ, फिर आ गया पार करो भगवान बन जाओ। ओके, मैं पत्री जी का बहुत अच्छा शिष्य है। फर्स्ट स्टूडेंट्स डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर युगंधर और एक ग्रुप है। डॉक्टर युगंधर से लास्ट टाइम मिला हूँ, पूरा रात 3 बजे तक बैठकर बात किया, पूरा स्पिरिचुअलिटी उस समय पत्री जी का क्या है। उसके बाद हिज ऑल द सब्जेक्ट्स वी स्टार्टेड टू स्पीक, 3 people 4 people विथ माय फ्रेंड्स, आई एंड युगंधर। वो एक चीज बता दिया, मैडम हर एक इंसान बुद्ध बनने वाला को एक पीछे मारने वाला रहता है। बुद्ध को भी है आनंद, बुद्ध ऐसा आनंद को लाया है। बुद्ध को अपने आप को बुद्ध स्थिति में खड़ा रखने के लिए बगल में आनंद को लाकर रखा है। आनंद का क्या काम क्या है? बुद्ध कुछ भी करो, पूरा दुनिया को बताने का जरूरत नहीं, बस आनंद को बताकर करना है। समझ गए? मैं ये चीज, जब आनंद बोलता है कि बुद्ध आओ, जरूरत नहीं बोलने से, वो उनका बात सुनना है, वो कमिटमेंट है। आनंद से कमिटमेंट है बुद्ध भगवान। वो बुद्ध बन गया, बट आनंद से कमिटमेंट क्या? जब आनंद बोला है तो आना पड़ेगा, जब आनंद बोला है तो स्टॉप करना पड़ेगा, जब आनंद बोला इधर नहीं चाहिए तो नहीं करना है, उनका बात सुनना है। एक एनलाइटेड पर्सन को कोई रुक रहे मतलब कितना कष्ट रहता है मालूम, उनको मालूम है वो करना, बट ये बोलता है नहीं करना। बट बुद्ध भगवान उनको स्थिति को, उनको ईगो आ गया का, उनका अहंकार को चेक करने के लिए, उनको प्यार को चेक करने के लिए, उनको दया को चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए वो आनंद को लाकर रखा है। ऐसा कोई ना कोई टेस्टिंग पर्सन रहता है हमारे लाइफ में, वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। टेस्टिंग पर्सन विल बी समवॉट टिपिकल एंड डिफरेंट। बच्चों हो, हमारे इनर सर्किल में ही वो लोग मैक्सिमम रहता है, याद रखो। हमारा इनर सर्किल मतलब हमको 3 सर्किल्स 4 सर्किल्स रहता है। फर्स्ट इज अपने आप 1 सर्किल, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। फर्स्ट इज 1 अपने आप, स्वयं एक सर्किल। ये सर्किल सबको इंडिविजुअल रहता है, मेरा इच्छा, मेरा फीलिंग्स, अपने का एक गोल, अपने का आत्मा का तृप्ति, ऐसा ही एक फर्स्ट सर्किल। सेकंड सर्किल इज विथ अवर पेरेंट्स और लाइफ पार्टनर एंड चिल्ड्रन। दिस इज द सेकंड सर्किल। उनके बाद सर्किल आता है रिश्तेदार, उनके बाद सर्किल आता है सोसाइटी। ऐसे 4 सर्किल्स है हमारे। ये फर्स्ट सर्किल में जब हम क्रॉस ओके किया तो सेकंड सर्किल तक नहीं जाएगा ये पॉइंट। बट ये फर्स्ट सर्किल में कोई ना कोई रहता है हमको पॉइंट आउट करने के लिए, देन व्हाई यू, ऐसा उंगली उठाकर दिखाने वाला। ये दिखाने वाला हमारा भगवान है। हमको भगवान बनना का काम वो उनको दिया हमने, याद रखो। कोई भी हमारा फैमिली में, हमारा सर्किल में ऐसा पर्सन है, यदि हस्बैंड हो, वाइफ हो, चिल्ड्रन हो, सास हो, ससुर हो, पेरेंट्स हो। आई ब्रॉट 2 पर्सन, एक नहीं। मैं थोड़ा जल्दी बुद्ध बनना चाहता हूँ, मैं 2 आदमी को लाया हूँ मेरा फैमिली से, माय हस्बैंड, माय मदर। समझ गए? माय हस्बैंड एंड माय मदर। कभी कभी हस्बैंड, अरे यार इससे क्यों है, कल सुबह उनसे उठकर
चलना है बोलकर शांत रहे तो मेरा मदर शांत नहीं रहता। समझ गए? ये दोनों को मैं आंसर करना पड़ेगा। मेरा मदर बोलता है व्हाई, देन आई शुड आंसर मम्मा दिस इज व्हाट। समझ गए? रहता है। जब मैं बुद्ध बनना है ना, समवेयर आई शुड सरेंडर। मेरा अहंकार सरेंडर होना है, अपने आप को सरेंडर करना है वो लोग को। देन आई विल चेक माई सेल्फ, यस आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। Then I will become a Buddha. That is the greatness of forgiveness and love. समझ गए? So today मैं क्या क्या 3 पॉइंट्स बता दिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को फॉरगिव करो, अपने आप को लिस्ट आउट करो, प्लीज डू इट। अपने आप का चीजों को लिखो। जब भी आपको कोई फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रही है, राइट, व्हाई आई एम गेटिंग, देयर यू विल गेट द पॉइंट, गो मेरा गुस्सा क्यों आया, ये रीजन, वो ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, वाई अंटिल यू गो टू द सीड। वो मूल बीज तक जाकर उधर पकड़ो, चीज को खींच कर फेंको। फर्स्ट अपने आप का वीकनेस, अपने आप का गिल्ट फील को फॉरगिव करो, अपने आप को क्षमा करो। नेक्स्ट सिचुएशंस और इंसान पूरा दिन पर क्या है उसको क्षमा करो। नेक्स्ट अपने लाइफ में कुछ भी चीज, कुछ भी पर्सन ऐसा है कि हम नहीं क्षमा कर पा रही है, उधर ज्ञान से आगे करो। ये चीज मैं ही लाया हूँ मेरा जीवन में, ये पर्सन नहीं है तो आज अपने को इस स्थिति पर आने के लिए मौका कब मिलेगा। सो मैं इस स्थिति को लाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। सो I forgive this person and I love this all things. ऐसा ये थर्ड स्टेप को प्रैक्टिस करना है। ये थर्ड स्टेप के लिए आपका विजडम चाहिए। यू नीड विजडम टू क्रॉस दिस थर्ड स्टेप। दिस इज बिगेस्ट स्टेप आल्सो टू बिकम ए बुद्धा। और ये फॉरगिवनेस किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों को फॉरगिव, आप फॉरगिव करने से वो लोग को कुछ होता है, हम देने वाला वो लेने वाला नहीं, हम देने से हम ही लेता है, याद रखिए। उनको फॉरगिव देने से हम उस एनर्जी से कट हो जाएगा and we will become divine, we will become free with that painful energy. अपने आप को वो दर्द एनर्जी से फ्री कर रहे। That's why you should forgive others. Okay? ये चीज हर रोज प्रैक्टिस करना, हर रोज क्लीन करना है। Okay friends? So I hope in this section we got 3 very important points: why to forgive, how to forgive. Why to forgive, how to forgive. Very very important points. अब फॉरगिवनेस से लव के बारे में बता दिया। आफ्टर 2 Saturdays, in these 2 Saturdays I won't be there. Some other masters will give their own wisdom, and again after 2 Saturdays I will give the next section, forgiveness with gratitude. This today we thought about forgiveness and love, and there is another part, forgiveness and gratitude. Okay, so that is the second section we will take. So इस साधना का रहस्य में कितना चीज में बता रही है, these all are very 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 useful for you to become a Buddha in one lifetime. That's all. एक जन्म में, आखिरी जन्म करने के लिए सुपर यूजफुल थिंग्स है ये सब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। Thank you. एनी डाउट्स? 5 minutes more, 5 मिनट है, कोई भी डाउट्स है तो बता दो। Every doubt has been cleared. हर Yes. हर डाउट खत्म हो गया मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। भूपेंद्र, हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऐसा कोई डाउट तो नहीं है मैम, क्षमा करना सबसे बड़ा
अपना एक दायित्व होता है, किसी को माफ करना साधु का गुण होता है। धन्यवाद मैम। Yes, thank you. और somebody else? So, okay, shall we close this section? फिर रात का मेडिटेशन है 1.5 hour का. Let us get ready. रिलैक्स हो जाओ. सैटरडे हमारे क्लासेस ज्यादा हो गई है. समय है, हमको यूनिवर्स दे रही है, ले लो. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय. Let us end this section. Bye bye.